नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने वीडियो दिया था जिसमें हमने मल्टीप्लाई ऑफ एंड डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स पर बात की थी। उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 33/52। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 9/13, फाइंड द अदर। दो रैशनल नंबर का गुणनफल दे रखा है 33/52, जिसमें से एक नंबर है 9/13। हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो गिवन क्या है? पहले तो प्रोडक्ट गुणनफल 33/52। वन नंबर गिवन है 9/13। फाइंड अदर नंबर। दूसरा नंबर हमें निकालना है जिसे हम एक्स लेट करते हैं। x मल्टीप्लाई बाय 9/13 इज इक्वल्स टू 33/52। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 33/52 तो एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 9/13। तो x इक्वल्स टू हो गया 33/52। अब डिवाइड का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा और 13/9 का रेसिप्रोकल या इन्वर्स हो जाएगा। तो अब ये 13 की टेबल में आते हैं तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सेम टेबल में आने पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 13 1 13, 13 4 52। ये 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो सेकेंड नंबर हमारे पास में हो गया 11। अदर नंबर इज 11/12। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -5/14 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज 7/12। -5/14 को किस नंबर से गुणा किया जाए कि हमें 7/12 गुणनफल में प्राप्त हो। गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है प्रोडक्ट 7/12। वन नंबर गिवन है हमारे पास में -5/14। फाइंड करना है सेकेंड नंबर जिसे एक्स लेट करते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय -5/14 इज इक्वल्स टू 7/12। x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड में इक्वल टू के जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। 7/12 डिवाइडेड बाय -5/14। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7/12, तो एज इट इज़ रहेगा। इस डिवाइड को साइन हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई और -5/14 का इन्वर्स, तो 14/-5। अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं सेम टेबल से, तो 2 से कर देते हैं हम। 2 6 12, 2 7 14। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -30। तो x इक्वल्स टू हो गया 49/-30। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है -49/30। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगा के हम न्यूमरेटर में ही लगाते हैं। तो सेकंड नंबर हमारे पास में आ गया -49/30। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट रैशनल नंबर 6/11 शुड बी डिवाइडेड टू गेट 20/33। 6/11 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि हमें 20/33 प्राप्त हो। तो गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है वन नंबर 6/11। लेट द नंबर x बी डिवाइडेड टू गेट 20/33। हम x से डिवाइड करते हैं जिससे हमें 20/33 प्राप्त हो। इक्वेशन बनाते हैं। 6/11 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 20/33। अब x डिवाइड में है, इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/11 इज इक्वल्स टू 20/33 मल्टीप्लाई बाय x। लेकिन हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, इसलिए 20/33 को इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में लाके हम डिवाइड में कर देते हैं। तो ये 6/11 डिवाइडेड बाय 20/33 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ से डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का आएगा 20 और ये हो जाएगा 33/20 इज इक्वल्स टू x। तो 6/11
मल्टीप्लाई 33 अपॉन 20, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 1 मल्टीप्लाई 10 10, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9 अपॉन 10। क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड द सम ऑफ -12 अपॉन 7 एंड 13 अपॉन 5 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -1 अपॉन 2 एंड 31 अपॉन 7। इस क्वेश्चन में दो पार्ट बन रहे हैं। एक पार्ट तो ये बन रहा है कि हमें सम करना है -12 अपॉन 7 एंड 13 अपॉन 5 को, और दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट -1 अपॉन 2 एंड 31 अपॉन 7। फिर इन दोनों के जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, सम ऑफ -12 अपॉन 7 एंड 13 अपॉन 5। पिछले वीडियो में हमने सम करना देखा था, जोड़ना सीखा था, जिसमें -12 अपॉन 7 प्लस 13 अपॉन 5 दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इसलिए हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 7 और 5 का एलसीएम आता है 35। 7 की टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स पे, तो 12 5 ज़ा 60 प्लस 5 की टेबल में आता है 7 टाइम्स पे, तो 13 7 ज़ा 91, 31 अपॉन 35। दोनों पर डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस होगा, तो 91 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 31 अपॉन 35। प्लस का साइन आएगा क्योंकि 91 प्लस का वैल्यू है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ -1 अपॉन 2 एंड 31 अपॉन 7। -1 अपॉन 2 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 31 अपॉन 7। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 31 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 31, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14। अब दो चीज़ें आ गई हमारे पास में। थर्ड पार्ट इसका क्या था, डिवाइड करना था। डिवाइड -12 अपॉन 7 प्लस 13 अपॉन 5 बाय -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 31 अपॉन 7। इन दोनों का एडिशन आया हमारे पास में 31 अपॉन 35। डिवाइड का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया माइनस का 31 अपॉन 14। जब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है और जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 14 अपॉन माइनस का 31, 31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 की टेबल से 2 टाइम्स पे और 7 की टेबल से 5 टाइम्स पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 माइनस का 5, तो इसका आंसर हो गया -2 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड द सम ऑफ 8 अपॉन 3 एंड 12 अपॉन 7 बाय देयर डिफरेंस। इसके भी दो पार्ट बन रहे हैं कि इसके सम 8 अपॉन 3 और 12 अपॉन 7 के सम और डिफरेंस से ही हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट लेते हैं सम ऑफ 8 अपॉन 3 एंड 12 अपॉन 7। 8 अपॉन 3 प्लस 12 अपॉन 7, एलसीएम आएगा 21। 3 की टेबल में 7 से, तो 7 8 ज़ा 56 प्लस 7 की टेबल में 3 से 36। 56 और 36 को ऐड करते हैं तो आता है 92 अपॉन 21। सेकेंड पार्ट में इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑफ 8 अपॉन 3 एंड 12 अपॉन 7। 8 अपॉन 3 माइनस 12 अपॉन 7, एलसीएम वही 21। 3 की टेबल में 7 टाइम्स पे 56 माइनस 3 टाइम पे 36, दोनों का डिफरेंस क्या आता है 20 अपॉन 21। फिर था डिवाइड सम बाय डिफरेंस। वैल्यूज़ के सम में से हमें डिफरेंस को डिवाइड करना, सम डिफरेंस से डिवाइड करना था। तो सम तो हमारे पास में आया 92 अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 21। 92 अपॉन 21 तो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का और इसका रेसिप्रोकल, तो 21 अपॉन 20। 21 से 21 कैंसिल, 4 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं 5 टाइम्स पे। 4 की टेबल से 92 जाता है 23 टाइम्स पे, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1 23, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, ये इसका आंसर है। आज के लिए बस अब इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्लास 8th की बुक का चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं
और इससे जो पिछले वीडियोस थे इससे रिलेटेड, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।